अक्सर हम बात करते हैं और बल्कि अब तो रिसर्च ने भी साबित किया है कि वक्त के साथ साथ हमारी सोसाइटी में ग्लोबली पूरी दुनिया में लेकिन ख़ास तौर पे हमारे माशरे में भी तलाक और खुला और सेपरेशन और झगड़ा हो गया, अभी शादी हुई थी, बात नहीं बनी और मतलब इसका रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इन ओल्डन टाइम्स, पुराने वक्तों में ये चीज़ बहुत हमें कम देखने को मिलती थी। ऐसे में माहिरीन ये कहते हैं कि वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम में एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा कम होता जा रहा है। ऐसे में एक नया प्रोफेशन सामने आया और वो है काउंसलर का, जो कि फैमिली और रिलेशनशिप काउंसलिंग देते हैं और रिश्ते बचाते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो या बाप बेटे का, बाप बेटी का, सास बहू के रिश्तों के अंदर कहते हैं कि अब काउंसलिंग की जाए, उनको सुना जाए, उनकी दिल की बात एक दूसरे तक पहुंचाई जाए, तो जिसे कहते हैं ना कि आतिश फिशां थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ने लग जाता है। शाहीन अख्तर इसी प्रोफेशन से हैं, एक फैमिली और मैरिज काउंसलिंग और रिलेशनशिप काउंसलिंग करती हैं। हमने सोचा इनसे ज़रा बुला के पूछें कि भाई ये मतलब बात पे बात जो ये बात तलाक खुला तक पहुंच जाती है और ब्रेकअप्स हो जाते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, कुछ हमें टिप्स इनायत फरमाइए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम शाहीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपके पास तो इसका मतलब है जो भी आपके क्लाइंट्स आते होंगे वो बस लड़ाई झगड़े रोते धोते, चाहे बाप बेटे का झगड़ा हो चाहे मियाँ बीवी का झगड़ा हो, आप तो बहुत से बस रोना धोना और लड़ाई झगड़े ही निपटाती जिंदगी गुजार दी आपने। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें लोग आके हमें सुनाते हैं, अपने दुख की दर्दास्तान सुनाते हैं। बाप ने ये कर दिया, माँ ने ये, अब तो आपको पता माँ बाप भी के बच्चे भी अपने वालिदैन से नाराज़ रहते हैं। हाँ। उनको बहुत सारी शिकायत रहती हैं, क्योंकि पहले हम समझते थे कि सिर्फ मियाँ बीवी का ही झगड़ा हम समझते थे काउंसलिंग के, लेकिन अब तो हमारे जो अपने रिश्ते हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया है, माँ है, बाप है, भाई है, उनके इतने ज़्यादा मसाइल हैं। अब यकीन करें तो शिक्षक से मैंने इतने भाइयों के आपस के झगड़े, बहनों के आपस के झगड़े, क्योंकि जब शादियाँ हो जाती हैं तो वो रिश्ते की नोयत चेंज हो जाती है और भाई ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरा भाई वैसे ही बिहेव करे जैसे वो शादी से पहले था, या बहन ये बिहेव करती है कि अच्छा जी मेरे अब भाभी आ गई तो भाई वैसा ही रहे। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है उसके ऊपर, तो फिर ज़ाहिर है वो रिश्ते बदल जाते हैं, स्टेटस चेंज हो जाता है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो वही रहती हैं। अच्छा, आपके पास जो जिस तरह के मसाइल आते हैं फैमिली रिलेशनशिप्स के, उसमें माँ बेटी टाइप भी मसला होता बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आजकल के ज़्यादा है, तो इसमें ये मसला आजकल ये इतना ज़्यादा है, ये इतना ही हॉट है जितना कि मियाँ बीवी का है। रियली इसलिए हालांकि हम तो कहते हैं कि माँ का रिश्ता तो ऐसा है जी, उसके आगे तो हर कोई मतलब बस सर झुका देता है, माँ ने कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझसे ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, इसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि माँ की सबसे पहली बात है आजकल वो माएँ नहीं हैं जिनकी अपनी वो माँओं वाली तरबियत होती थी कि अगर बंदा किसी ओहदे पर फाइज होता है तो उसको पता होता है कि मैं सीईओ हूँ या मैं लीडर हूँ या मैं हेड हूँ किसी डिपार्टमेंट का, तो मुझे इस डिपार्टमेंट को ओन करना है, मुझे मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए ना। अगर नहीं था तो जब उस ओहदे पे आया तो उसको होनी चाहिए थी। आजकल माँ वो नहीं है, वो अपने उस ओहदे को पहचानती नहीं है। और फिर दूसरी बात है कि माँ अपने बच्चों के साथ वो टाइम नहीं गुजारती है जैसे हमारी माएँ पुराने, अगर आप अपनी अम्मी को याद करें, ये पुरानी हमारी माएँ होती थी आज से 50 साल पहले, तो वो बच्चों को बाकायदा तौर पे रिश्तों की पहचान बताती थी, गैरत इज़्ज़त का बताती थी और शर्म हया बताती थी, और उनके साथ एक टाइम गुजारती थी, किचन में अपने साथ रखती थी, मतलब कहीं जाना होता था उनको बताती थी कि वो सोशल जो भी उनकी तरबियत होती थी ना वो माएँ करती थी। आजकल माँ क्योंकि ज़्यादातर मसरूफ़ होती है, जॉब करती हैं, अपने डिफरेंट जगहों पे मसरूफ होती हैं, तो या अपने ड्रामे देखने में मसरूफ होती है, वो भी बड़ा जरूरी है ये है। हाँ, तो वो बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन गैप है ना वो बढ़ गया है। तो वो बच्चा और बच्ची जो है वो फिर मुआशरे में वो प्यार जो वो घर से वालिदैन से एक्सपेक्ट करते हैं वो बाहर जाके मुआशरे में फिर वो एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं ना, लड़की मर्दों में और लड़का लड़कियों में। तो वो इस तरह के मामला सामने आते हैं। इससे फिर ये होता है कि नफ्सियाती मसाइल बढ़ रहे हैं, लोनलीनेस का एहसास बढ़ता जा रहा है। यानी माँ ने वो दोस्ती का हाथ शायद आपके ख्याल में कम कर दिया है। कम कर दिया अच्छा, है। जब आपके पास आते हैं ऐसे केसेस, हल होते हैं? हल तो हर चीज़ का अल्लाह ताला ने दिया है, हर चीज़ का हल है, हर चीज़ का अल्लाह पाक ने बता दिया। तो ऐसे केसेस हैं कि जो बहुत ज़्यादा बहनों में आपस में तनाव था, रंजिश थी, और आपकी काउंसलिंग से उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह और वो हंसी खुशी रहने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए
काउंसलर का काम क्या है? आप अभी शुरू में बता रहे थे कि जी साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं का। देखिए साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो मेडिकल डॉक्टर होता है, वो आपको मेडिसिन देता है। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपको जिस वजह से आपको जो प्रॉब्लम, टेंशन हुई, एंजाइटी हुई या जो भी इस तरह की प्रॉब्लम, वो उसके बारे में आपसे बात करता है। काउंसलर बेसिकली जो होता है वो आपको पूरा सुनता है, डीपली सुनता है, और फिर आपकी उस जो प्रॉब्लम है, जो रीज़न है, उसको डायग्नोस करता है कि भाई इतनी बहन भाइयों में लड़ाई बढ़ गई या इतने मियाँ बीवी में बढ़ गई या माँ, उसके पीछे बैकएंड पे रीज़न क्या थी। तो काउंसलर जब आपको, ऑफ कोर्स जब आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं, उसको पूरा आप रोना धोना सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आप खुद ही उसमें अपना एनालिसिस करने लगते हैं। तो बेसिकली काउंसलर, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम समझाते हैं, हम समझाते ही नहीं हैं। आप सुनने के पैसे मिलते हैं? हमें सुनने के पैसे मिलते हैं। यार ये बड़ा अच्छा शाहीन प्रोफेशन है। प्लीज मैं भी पार्ट टाइम में काम करना है, सिर्फ सुनने के, मुझे बोलने के पैसे मिलते हैं, तो अब सुनने के भी मिलने लग जाएंगे। सुनने के भी मिलने, अब देखिए ना, सुनने वाला रहा ही कोई नहीं है। जब माँ भी जॉब करेगी, बाप भी जॉब करेगा, घर के रिश्ते सारे मसरूफ हो गए। मतलब ये नहीं कि हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि माँ बाप जॉब ना करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जॉब जरूरत है, वक्त बच्चों के लिए, उनके साथ दोस्ती। हाँ, बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम निकालें, ना कि क्वांटिटी टाइम निकालें। आप क्वालिटी टाइम निकालें, आप वीक में एक दफ़ा प्लान कर लें, आप उनको इतना टाइम दें कि आप मोबाइल बंद कर दें, आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ दें, अपने फ्रेंड्स का अलग रखें, ऑफिस वालों का अलग एक पोर्शन आप रखें। दिन का 1 घंटा कम से कम ऐसा होना चाहिए फैमिली में कोई भी मोबाइल यूज ना करे और सब आपस में बैठ के बात करें। मैं कहती हूँ तो सिख साहब, अगर हम 3 वक्त खाना खाते हैं ना, अगर हम 1 वक्त का खाना भी मोबाइल सारे रख दें और प्रॉपर हैप्पीनेस के साथ अगर पूरी फैमिली खाना खा लेना, तो वो जो आपके अंदर से जो डोपामाइन रिलीज होते हैं या जो वो सेटिस्फैक्शन का एक लेवल रिलीज होता है, वो पूरा हो जाता है अगर एक वक्त भी आप पूरा खाना खा लें अपने साथ फैमिली। अच्छा जी, अब बातें हैं उस अहम मौजू की तरफ जिसका भी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि पहले बताएं कि क्या वाकई स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि हमारे माशरे में तलाक, खुला, ब्रेकअप, सेपरेशन, अलहदगी, ये चीज़ें बढ़ रही हैं? बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ हमारे सोसाइटी, ये तो ग्लोबली हो रहा है। ग्लोबली हो रहा है। अब क्या हमारी सोसाइटी को जहन में रखते हुए कुछ 2-3 हमें टिप्स दें कि ऐसा क्या किया जाए कि ये चीज़ पे हम काबू पा सकें? नहीं, पहले तो हमें इनकी वजूहात पे आते हैं ना। वजूहात तो मैंने आपको सबसे पहली वजह तो ये है कि अब बच्चियों की वो तरबियत नहीं रही। पहले होता था कि बच्ची को बचपन से ही तैयार किया जाता था कि बेटा तुमने अगले घर जाना है, इस चीज़ को ऐसे खड़ी हो, ऐसे ना बैठो, ऐसे ना करो, वैसे पकाओ, ऐसे करो। मतलब बच्ची के अंदर तरबियत के साथ साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी जाती थी, जो वो अगले घर में जाके उसको अडॉप्ट करके वहाँ से वो मेंटली तौर पे वो तैयार होती थी कि मैंने इस अगले घर को एक्सेप्ट करना है और मैंने अपनी जगह बनानी है। और फिर अब वो नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे शदीद इख्तिलाफ करूँगा। बच्ची को ही क्यों, लड़के को क्यों ना तैयार किया जाए कि वो भी फ्लेक्सिबल हो, वो उसने भी एक तरह से एक नई जिंदगी शुरू करनी है और उसके अंदर उसको भी अपनी शख्सियत में कोई अगर चेंज लानी है, तो व्हाई नॉट? हम ये औरत पे क्यों प्रेशर डालते हैं कि तुमने अगले घर जाना है, तुमने फ्लेक्सिबल होना है, लड़के ने फ्लेक्सिबल नहीं होना? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आप लड़की की तरबियत करें और लड़के। अच्छा, ऐसा बात ये है कि क्योंकि बच्चे ज़्यादातर माँ के साथ बचपन में ज़्यादा माँ के साथ होते हैं, ठीक है ना। 9 मंथ्स बच्चा माँ के पेट में रहा तो उसकी एक एफिलिएशन माँ के साथ होती है, फिर बच्चा गोद में आया तो फिर भी माँ के साथ है। बाप को तो वो थोड़ा जब सेंसिबल होता है फिर जाके पहचानता है ना। फिर इसके अलावा बाप 9 to 5 या सारा दिन बाहर रहता है, अगेन बच्चे माँ के साथ होते हैं तो माँ के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। इस वजह से औरत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ठीक है, कि माँ, फिर आपको पता ख़ानदान की बुनियाद होती है। जिसको भी प्रॉब्लम, इवन मियाँ खुद शौहर को भी जब प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी बीवी से डिस्कस करता है कि भाई मेरे साथ ये हो गया। तो औरत को इतना मैच्योर, इतना सेंसिबल और इतना हम्बल होना चाहिए कि वो रिश्तों को बेसिकली, अब एक बहुत मशहूर है ये कि ये मर्द और औरत जो हैं वो पहिए होते हैं गाड़ी के, बेसिकली पहिया मर्द ही होता है। अच्छा, औरत उसका इंजन होती है। अरे वाह, ये ठीक है। मैंने कहा अगर आपने कहा औरत स्टेपनी होती है फिर बड़ी लड़ाई हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसे क्यों कह सकती हूँ, क्योंकि मैं मर्दों की बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि मर्द के बगैर हम कुछ नहीं है ना। देखिए अल्लाह ताला ने हमें ऐसा पैदा किया है, जैसे कुरान में फरमाया गया कि अल्लाह ने हर जिन्स का जोड़ा बनाया है, तो मर्द का औरत का बनाया है और ये अकेला रह ही नहीं सकता, एक से टूटता है तो दूसरे से जुड़ जाता है। तो हमने जब जुड़ना ही है तो क्यों ना हम अपने ही रिश्तों के साथ जुड़ें, तो अकेले रहने का तो फिनोमेना ही नहीं है ना। अच्छा, बर्दाश्त क्या कम हो गई है जो बात पे बात अलहदगी हो जाती है? जी, छोटी सी बात हुई और तुम अपने घर, हम अपने घर। बिल्कुल, असल में सबसे जो मेन और टॉप एलिमेंट है ना वो बर्दाश्त का है। लेकिन मैं कहती हूँ कि बर्दाश्त से पहले ये कि हमारी तरबियत नहीं है ना। आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, आप उसके इंटरव्यू से उसकी कितनी तैयारी करते हैं कि ये जॉब है, मेरी क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए। तो लेकिन जब शादी से पहले हम कोई हाँ, ज़हन साजी नहीं करते हैं। तो ज़हन साजी हो तो हमें पता होता है। अच्छा, जिनकी नहीं हो रही है वो रो रहे हैं कि हमारी हो क्यों नहीं रही है,
और जिनकी हो गई हैं वो कहते हैं मैं नहीं जानती ये टॉक्सिक रिलेशन है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। तो हमें मैनेज करने की ज़रूरत है रिलेशंस को। जब हम एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हम मर्द और औरत का अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया है, हम एक के लिए दोस्तियाँ बना लेंगे वैसे, लेकिन जब हम रह ही नहीं सकते तो फिर हम, इसका मतलब ये हमारे पास मैसेज है कि हम रिश्तों को फिर मैनेज करके चलें। बिल्कुल ठीक। कि हम वर्क प्लेस पे भी तो करते हैं ना, जहाँ हमारी फेवरेट जगह होती है, जहाँ हमने निभाना होता है, जिसके साथ हमने चलना होता है, उसके सब हम सब भी बर्दाश्त करते हैं। तो फिर हस्बैंड क्यों, वाइफ क्यों, जिनके साथ हम इतने रिलेशंस करते हैं और इतने गिले शिकवे करते हैं, हम वहाँ क्यों नहीं मैनेज करते रिश्तों को? बॉस के साथ तो इसलिए फिर हम बना के रखते हैं ना कि बॉस होता है वो ना। तो बस बीवी आपका पार्टनर होती है, आपको बहुत सारी जगहों पे आपको सुकून देती है, आपके घर को संभालती है, आपका एक बैकबोन है वो, आपको क्या कहते हैं, जैसे मैंने भी कहा कि ये इंजन है ये, तो आप इसको कैसे आप कर सकते हैं आप? ट्रू। अच्छा जी, अब आए ये बताएं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं 13, 14, 15 साल के बच्चे, ये तो कहते हैं कि आपको तो पता ही नहीं है अब्बू, आपको क्या पता, आप तो पत्थर के ज़माने के हैं। जो टीन एज के इश्यूज हैं वो बड़े सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से यंगस्टर्स में मैं देख रहा हूँ कि ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ रहा है। इस हवाले से हमें कुछ टिप्स दीजिए कि यंगस्टर्स को कैसे समझें, क्योंकि वो तो हमसे पता नहीं 200 साल आगे। अगेन मैं बहुत खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सवाल को मुझे इस तरह से करता है। पहली बात तो ये है कि मैं यंगस्टर को इल्ज़ाम ही नहीं देती, यंगस्टर हमारी प्रोडक्ट है, बच्चे हमारी प्रोडक्ट है ना। तो हमने जब उनको उस पे, जब वो प्रेगनेंसी में होते हैं तो जो हमारा अमल होता है, ये बानो कुछ से अल्फाज है, मेरे नहीं है, कि बच्चे जो है ना वो आपका अमल होते हैं। आपने जो कुछ प्रेगनेंसी में किया होता है, जो आदात, जो ख्यालात, जो सोच आपने अपने बारे में, वो उसकी शख्सियत बनते हैं। तो एक तो ये बात। तो दूसरी बात ये कि बच्चे खुद कुछ नहीं है, हम जो बड़े उनको दे रहे हैं ना, वो वहीं से सीख के कर रहे हैं। अब मुझे बताना, एक यंगस्टर को क्या पता जिन चीज़ों में वो जा रहा है, उसको कौन दे रहा है? उसको वही जवान तो नहीं बेच रहा ना, उसको यकीनन पीछे कोई एक्सपीरियंस बंदा दे रहा है, कोई ड्रग्स वाला दे रहा है, कोई एडिक्टेड दे रहा है, कोई जैसे जैसे यंग लोगों में डिवोर्स खुला बढ़ रही है, रिलेशनशिप बढ़ रहा है, तो ये उनको पीछे किसने दिया ये आइडिया? बड़ों ने ही दिया ना, एडल्ट्स ने दिया कि ये होता है, तो वो उसको अडॉप्ट करते हैं और करते हैं। हमने उनको कोई डायरेक्शन तो दी नहीं है, फिर हम उनको इल्ज़ाम कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल ठीक। तो जनाब लुब्बे लुबाब ये है कि बर्दाश्त करना है एक दूसरे को, लेकिन साथ ही साथ यंगस्टर्स के साथ दोस्ती, वो तो मियाँ बीवी में बर्दाश्त करना और यंगस्टर्स के साथ दोस्ती करनी और उनको सुनना है। अच्छा, इनके साथ मैं, आपने मुझसे टिप कही थी, यहीं पे मैं एक टिप दे दी थी। टिप ये है कि जैसे मैंने बताया, आप बिल्कुल, मैं ये नहीं कहती कि काम ना करें, काम ज़रूरत है, वक्त है, और वैसे भी करना चाहिए। मर्द बाप भी जॉब करे, माँ भी करे, लेकिन ये जो बेसिकली खाने का टाइम है ना, हाँ, ये साथ करें, और उसमें मोबाइल ना हो और किसी दूसरे की डिस्कशन ना करें। वो फलाने ने ये कह दिया, वो फलाने से पेमेंट लेनी है, वो फलां आज आया था, वो फलां हमारे घर क्यों आया, नाराज़गी, मतलब उसमें कोई नेगेटिव बात करें ही ना। आप अपनी ही फैमिली की बात करें। अच्छा बेटा कैसा दिन गुजरा, अच्छा क्या हुआ, अच्छा तुमने वो जो एग्ज़ाम देना था, जो टेस्ट देना था, या वो जो तुम्हारा कोई काम जो उसका फंसा हुआ हो, आप खुद उस बच्चे को कोशिश करें कि वो आपसे खुले, क्योंकि बच्चा आपकी अपनी प्रोडक्ट है। तो वो जब आप थोड़ी सी बात करेंगे, वो एक खुलता चला जाएगा। तो ये किसने करना है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक शाहीन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। शाहीन की टिप्स कैसी लगी? और अगर आप किसी फैमिली के इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए टिप ये है कि खाना इकट्ठे खाना शुरू कर दें, काफ़ी नाराज़गियाँ कम हो जाती हैं।